आज तारीख है 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। जबलपुर के बरगी डैम में पहली बार खोले गए 9 गेट, बढ़ा पानी का दबाव, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी, 1750 रूपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में अदरक लहसुन के दाम बढ़ाने की तैयारी, बाजार विशेषज्ञ ने जताई बड़ी तेजी की संभावना। गुना में छात्राओं को पानी में यूरिन मिलाकर पिलाने का आरोप, स्कूल में शिकायत के बाद मचा हड़कंप। कैलारस रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन के उद्घाटन में मची अफरा तफरी, पूरी सब्जी लूटने की होड़। 13 साल बाद डॉक्टर बनने का रास्ता साफ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीबीएस की पात्रता की बहाल, छात्रों को मिली बड़ी राहत। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। 13 साल बाद डॉक्टर बनने का रास्ता साफ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीबीएस की पात्रता बहाल की, छात्रों को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल से कानूनी विवाद में फंसे एक मेडिकल छात्र को बड़ी राहत दी है। जबलपुर से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने छात्र की एमबीबीएस में प्रवेश और पढ़ाई की पात्रता बहाल कर दी है। छात्र की मेडिकल शिक्षा से जुड़ी पात्रता पर सवाल उठने के बाद उसे आगे की पढ़ाई से रोक दिया गया था। इसके बाद मामला लंबे समय तक अदालत में चलता रहा। अब हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड और मामलों से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद छात्र के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उसके लिए एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने और डॉक्टर बनने का रास्ता फिर से खुल गया है। लंबे समय तक पढ़ाई रुकने के कारण छात्र का मेडिकल करियर प्रभावित हुआ था। हाईकोर्ट का ये फैसला उसके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। कैलारस रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन के उद्घाटन में मची अफरा तफरी, पूरी सब्जी लूटने की होड़। मुरैना जिले के कैलारस रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में लोगों के लिए पूरी सब्जी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भोजन लेने को लेकर भीड़ में होड़ शुरू हो गई। देखते देखते लोग पूरी और सब्जी के पैकेट लेने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। इससे कार्यक्रम की व्यवस्था बिगड़ गई और आयोजकों को भीड़ संभालने में परेशानी हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आ गया। जिस कार्यक्रम में नई मेमू ट्रेन की शुरुआत को लेकर खुशी का माहौल होना था, वह भोजन को लेकर हुए हंगामे के कारण सुर्खियों में आ गया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। नई ट्रेन सेवा से कैलारस और आसपास के यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। लाडली बहन योजना की 39वीं किश्त जारी, 1750 रूपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पात्र महिलाओं के खातों में 1750 रूपए की राशि भेजे जाने की जानकारी दी है। योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अगर किसी पात्र महिला के खाते में राशि नहीं पहुंची है तो वह अपने बैंक खाते, डीबीटी और योजना से जुड़ी जानकारी की जांच कर सकती है। बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी सही होना भी जरूरी है। वहीं लाडली बहना योजना सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं में शामिल है। 39वीं किश्त जारी होने से प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वे घरेलू और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कर सकती हैं। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन पर सुरंग की लाइनिंग का काम पूरा, अब बैलास्टलेस ट्रैक की रफ्तार बढ़ी। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में काफी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। परियोजना की एक प्रमुख सुरंग में लाइनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब बैलास्टलेस ट्रैक के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। ये रेल लाइन इंदौर क्षेत्र को गुजरात के दाहोद से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके पूरा होने से दोनों क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और यात्री तथा माल परिवहन को फायदा मिलने की संभावना है। बैलास्टलेस रेल ट्रैक में पारंपरिक गिट्टी की जगह मजबूत आधार पर पटरी तैयार की जाती है, जिससे ट्रैक की स्थिरता बेहतर होती है और रखरखाव की जरूरत कम हो सकती है। परियोजना पूरी होने के बाद इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को गुजरात से बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक विकास में भी मदद कर सकती है। इंदौर में बनेंगे 70 नए एंट्री गेट, गैंट्री गेट्स। कनाडिया से खजराना मंदिर तक बनेगी लिंक रोड। इंदौर में यातायात व्यवस्था और शहर के सौंदर्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत शहर में 70 नए गैंट्री गेट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा कनाडिया से खजराना मंदिर तक नई लिंक रोड विकसित करने की योजना है। गैंट्री गेट्स का इस्तेमाल प्रमुख सड़कों पर दिशा, यातायात और शहरी अन्य जरूरी जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। इससे शहर के प्रमुख मार्गों का स्वरूप भी बेहतर होगा। वहीं कनाडिया से खजराना मंदिर तक सड़क बनने से आसपास के इलाकों के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। खजराना मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में नया मार्ग यातायात का दबाव कम करने में मदद कर सकता है। शहर के बढ़ते विस्तार और वाहनों की संख्या को देखते हुए इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन यातायात सुधार के तहत शहर की सुंदरता पर भी ध्यान दे रहा है। सिंहस्थ से पहले भोपाल से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के लिए बनेंगी सीधी सड़कें। सरकार ने कनेक्टिविटी मजबूत करने का बनाया बड़ा प्लान। मध्य प्रदेश में आगामी सिंहस्थ को देखते हुए सड़क संपर्क मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार की योजना के तहत भोपाल को इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से जोड़ने वाली सीधी सड़कों को विकसित किया जाएगा। सिंहस्थ के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार पहले से सड़क नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। बेहतर संपर्क से सिंहस्थ में आने वाले यात्रियों के साथ आम लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा होगा। यात्रा का समय कम करने और मजबूत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। सरकार सड़क निर्माण
निर्माण के साथ यातायात प्रबंधन और आसपास की सुविधाओं को भी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इन परियोजनाओं की आगे विस्तृत योजना और समय सीमा सामने आ सकती है। गुना में छात्राओं को पानी में यूरिन मिलाकर पिलाने का आरोप, स्कूल में शिकायत के बाद मचा हड़कंप। गुना के एक स्कूल से बेहद ही गंभीर आरोप सामने आया है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें दिए गए पानी में कथित तौर पर यूरिन मिलाकर पिलाया गया। मामला सामने आने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने इस घटना की शिकायत प्रिंसिपल से की थी। आरोपों में स्कूल से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की बात कही गई है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस घटना से जुड़े साक्ष्यों और पानी के नमूनों की जांच महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने मामले को लेकर अपनी सफाई दी। घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन के सामने निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की चुनौती है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश में अदरक लहसुन के दाम बढ़ाने की तैयारी, बाजार विशेषज्ञ ने जताई बड़ी तेजी की संभावना। मध्य प्रदेश के बाजारों में आने वाले दिनों में अदरक और लहसुन के दाम बढ़ने की संभावना जताई गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कीमतों में अच्छी तेजी आ सकती है। अदरक और लहसुन रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें हैं, इसलिए इनके दाम बढ़ने का असर सीधे आम लोगों की रसोई बजट पर पड़ेगा। कीमतें मुख्य रूप से मंडियों में आवक, उत्पादन और मौसम और बाजार की मांग पर निर्भर करती हैं। अगर आवक कम रहती है और मांग बनी रहती है तो दाम बढ़ सकते हैं। वही किसानों के लिए बढ़ती कीमतें राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर भाव मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि ज्यादा कीमतों का बोझ ग्राहकों पर पड़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में मंडियों में आवक और मांग की स्थिति ये तय करेगी कि अदरक और लहसुन के दाम कितने बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद एमपी सरकार का बड़ा कदम, युवाओं को फ्री कोचिंग और एआई ट्रेनिंग देने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई तकनीक से जोड़ने के लिए फ्री कोचिंग और एआई ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना है। एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे डिजिटल तकनीकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने से उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकता है। सरकार संबंधित विभागों के साथ मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है। आगे प्रशिक्षण केंद्र, पात्रता और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को निजी क्षेत्र और नई तकनीक से जुड़े रोजगार के लिए भी तैयार करना है। मध्य प्रदेश में फिर तेज बारिश का अलर्ट, 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं जबलपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने का खतरा है। बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी से खेतों में जलभराव होने पर फसलों को नुकसान भी हो सकता है। खराब मौसम का असर सड़क यातायात और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर भी पड़ सकता है। लोगों को मौसम की जानकारी पर नजर रखने और तेज बारिश या बिजली चमकने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। घटिया स्पीड ब्रेकरों पर हाईकोर्ट, सख्त सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के संकेत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़कों पर बनाए जा रहे घटिया और मानकों के विपरीत स्पीड ब्रेकर्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सड़क सुरक्षा के इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया है। स्पीड ब्रेकर का उद्देश्य वाहनों की रफ्तार कम करना है, लेकिन अगर इन्हें सही मानकों के बिना बनाया जाए तो ये हादसों का कारण भी बन सकते हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के साथ एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को परेशानी हो सकती है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से ऐसी स्थिति स्पष्ट करने और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। सड़क निर्माण एजेंसियों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि स्पीड ब्रेकर तय तकनीकी मानकों के अनुसार बनाए जाएं। कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रदेश में ऐसे स्पीड ब्रेकरों की जांच और कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण पर भोपाल में नया फॉर्मूला, 50-50 की सहमति से जमीन मालिकों को बड़ा फायदा। भोपाल में जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जमीन मालिकों और प्रशासन के बीच 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनने की खबर है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जमीन मालिकों को विकास या अधिग्रहण से मिलने वाले लाभ में हिस्सा देना है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में जमीन मालिकों की बड़ी चिंता उचित मुआवजा और भविष्य में जमीन की बढ़ी कीमत का लाभ मिलने को लेकर होती है। नए फार्मूले से इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर विकास के बाद जमीन की कीमत बढ़ती है तो जमीन मालिकों को भी उस मूल्य वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है। भोपाल में शहर के विस्तार और नई परियोजनाओं के कारण कई क्षेत्रों में जमीन की मांग बढ़ी है। ऐसे में जमीन मालिकों को उचित लाभ देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 50-50 फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं लागू होने पर इससे प्रभावित जमीन मालिकों को आर्थिक फायदा मिल सकता है। जबलपुर के बरगी डैम के पहली बार खोले गए 9 गेट, बढ़ा पानी का दबाव, नर्मदा के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। जबलपुर के बरगी डैम से इस मानसून सीजन में पहली बार पानी की निकासी के लिए 9 गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश के कारण जलाशय में पानी का स्तर बढ़ने के बाद डैम प्रबंधन ने पानी छोड़ने का फैसला किया। गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी के जलस्तर और बहाव पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर नदी के किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों को बढ़ते पानी के बीच नदी के
पास जाने से बचना चाहिए। बरगी डैम में मानसून के दौरान पानी की आवश्यक आवक और जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जाती है। पानी ज्यादा बढ़ने पर उसे नियंत्रित करने के लिए गेट खोलकर निकासी की जाती है। आने वाले दिनों में बारिश और जलाशय में पानी की आवक के आधार पर गेटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन की ओर से लोगों से सतर्क रहने और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी तरह का जोखिम नहीं लेने की अपील की जा रही है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।